Hello, Joe. Let's see the question. Which of the following device use the principle of mutual induction? Option A dynamo, option B transformer, option C capacitor, and option D voltmeter. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is, what is mutual induction? तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बेटा? तो व्हेन changing current in one coil induces an EMF in the other, which is due to the linkage of changing magnetic flux then this phenomenon is known as mutual induction. ये इस डेफिनेशन में आपको क्या बता रहा हूं, देखिए हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ये दिस इज कॉइल नंबर 1, इसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं, और ये हमारे इसके जस्ट एडजेसेंट एक और कॉइल रखी हुई है, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी. ओके, नाउ इसमें हमारा प्राइमरी में करंट हमारा चल रहा है कितना आई, तो हम आपको पता है इससे फ्लक्स लिंक होगा, वो फ्लक्स आपका सेकेंडरी से भी क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा. बट अगर ये करंट हमारा कांस्टेंट होगा तो उससे फ्लक्स भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. तो नाउ अगर हम इस करंट को करते हैं चेंज, तो यहाँ का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, और यहाँ का फ्लक्स चेंज होगा तो इससे लिंक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें आ जाएगा एक करंट I2, इसमें I1, इसमें I2. दिस I2 इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड करंट. और इस जिस ईएमएफ की वजह से आया उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं. तो ये हमारा प्रिंसिपल है, कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन का. पॉइंट इज दिस, इनमें से कौन इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए डायनामो की, तो व्हाट इज डायनामो. तो डायनामो इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस ना, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये होता कैसे, तो आपको पता है यहाँ एक कॉइल रहती है हमारी ये, और एक कॉइल हमारी रखी होती है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, ये पी वेक्टर. और इस कॉइल को हम एक्सटर्नल मींस से क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, जिससे इसमें फ्लक्स क्या होता है, चेंज, जिससे इसमें क्या आ जाता है, ईएमएफ आता है. बट इसमें फ्लक्स चेंजेस की वजह से ईएमएफ आ रहा है, जो कि हमारे एक एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है ना. तो यहाँ पर जो ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ, यहाँ जो फिनोमेना होता है, तो वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा. सेकेंड देखते हैं, सेकेंड इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मर. तो अगर ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मर में आपका होता क्या है, तो इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज AC into high voltage AC और वाइस वर्सा. इसमें ये करता क्या है, इसमें हमारी क्या दो कॉइल्स रहते हैं इस तरीके से,
इन दोनों में कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। इसे प्राइमरी बोलते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी। हम इसमें करंट भेजते हैं, वो भी कैसा करंट भेजते हैं, एसी, जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो करंट चेंज होने की वजह से इसमें फ्लक्स भी क्या होता है, चेंज। तो इससे लिंक रहता है ये फ्लक्स, और इसमें भी फ्लक्स क्या होता है, चेंज, और इसमें आ जाता है क्या, ईएमएफ, जहां से हम क्या ले लेते हैं, आउटपुट। देखिए यहाँ कौन सा फिनोमेना चल रहा है, एक कॉइल में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और दूसरी कॉइल में क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है। सो इट इज बेस्ड ऑन, यही तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन था, तो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। अब अगर हम और इसको देखें तो थर्ड वाला कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। सी हमारा क्या है, कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज और एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करता है, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क नहीं करता। और हमारा लास्ट क्या है, वोल्टमीटर, ये डी वोल्ट मीटर वर्क्स ऑन, ये क्या मेजर्स व्हाट, measures potential difference between 2 points ना, works on the principle that when a current carrying coil is placed in magnetic field, it experience a torque that shows deflection। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अगर हम अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ही है, जो किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रहा है। तो अभी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन B। I hope you have understood it well. Best of luck.